वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की कड़ी में आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं हरियाणा के बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह जी को। राजा नाहर सिंह का जन्म 6 अप्रैल सन 1821 को हरियाणा के बल्लभगढ़ में तेवतिया जाट परिवार में हुआ था। राजा नाहर सिंह पराक्रमी, वीर व एक कुशल राजा थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय के दरबार में इनका बहुत आदर सम्मान होता था। 1857 के महासंग्राम में दिल्ली की कमान मोहम्मद बख्त खां के पास व दिल्ली पूर्व क्षेत्र की कमान अर्थात वर्तमान फरीदाबाद, बल्लभगढ़ इत्यादि क्षेत्र राजा नाहर सिंह के पास थे और उन्होंने इन क्षेत्रों में जगह जगह चौकियां बनवाकर जहां एक ओर उपयुक्त मोर्चाबंदी कर ली थी, वहीं दूसरी ओर गुप्तचर भी नियुक्त कर दिए थे। राजा नाहर सिंह की तैयारी देख ब्रिटिश सेना दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र से आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा पाई, तो 13 सितंबर सन 1857 को कश्मीरी दरवाजे की ओर से दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। राजा नाहर सिंह ने आगरा से दिल्ली की ओर कूच कर रही ब्रिटिश सेना की धज्जियां उड़ा दी व बल्लभगढ़ के मोर्चे पर बहुत अधिक संख्या में ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ब्रिटिश सेना को राजा नाहर सिंह ने नाकों चने चबवा दिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नाहर सिंह को पार पाने के लिए कैसी रणनीति बनाई जाए, परंतु जब ब्रिटिश सेना की एक भी नहीं चली तो उन्होंने कायरता का परिचय देते हुए षड्यंत्र के तहत संधि का सूचक सफेद झंडा लहरा दिया और युद्ध बंद हो गया। ब्रिटिश सेना के 2 अधिकारी राजा नाहर सिंह से मिले और उनसे कहा कि दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि का हाथ बढ़ाया है, अतः आपको सलाह मशवरा के लिए दिल्ली बुलाया गया है। राजा नाहर सिंह ब्रिटिश सेना के इस षड्यंत्र को समझ नहीं पाए और 500 विश्वस्त सैनिकों के साथ दिल्ली कूच कर दिया और उधर दिल्ली में राजा नाहर सिंह को समाप्त करने की रणनीति ब्रिटिश सरकार पहले ही बना चुकी थी। दिल्ली पहुंचते ही राजा नाहर सिंह को उसके विश्वस्त सैनिकों से अलग कर गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सेना ने राजा नाहर सिंह से क्षमा याचना के लिए कहा। इस पर कठोर शब्दों में कड़क कर राजा नाहर सिंह ने कहा कि नाहर सिंह वह राजा नहीं है जो अपने देश के शत्रुओं के आगे झुक जाए। अंग्रेज हमारे देश के शत्रु हैं, शत्रुओं से क्षमा नहीं मांग सकता, मैं शत्रुओं से क्षमा नहीं मांग सकता। मेजर हडसन इस उत्तर को सुनकर आग बबूला हो गया। चांदनी चौक में सार्वजनिक स्थल पर राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई। हंसते हंसते राजा नाहर सिंह फांसी के फंदे पर झूलकर स्वतंत्रता संग्राम में पवित्र आहुति दे गए। राजा नाहर सिंह के साथ उनके 3 नौजवान साथियों खुशहाल सिंह, गुलाब सिंह व भूरे सिंह भी फांसी का फंदा चूमकर वीर गति को प्राप्त हो गए। फरीदाबाद का नाहर सिंह स्टेडियम राजा नाहर सिंह जी की याद दिलाता है। भारतीय डाक तार विभाग ने भी राजा नाहर सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु 9 जनवरी सन 1998 को डाक टिकट जारी किया था। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के महान सपूतों, क्रांतिकारियों को, उनके पवित्र बलिदान को। इसी कड़ी में आपको परिचय करवाते हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रुइया गांव से, जिसे रुइया गढ़ी भी कहते हैं। वहां के क्रांतिकारी राजा नरपति सिंह जी से। सन 1857 के महासंग्राम में ब्रिटिश सेना ने भारतीय क्रांतिकारियों पर कहर बरपाया था। उत्तर प्रदेश भी में अधिकांश जिले ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत थे। इसी प्रकार हरदोई जिले को भी अपने अधीन करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को युद्ध करने पड़े। राजा नरपति सिंह ने यह प्रण किया था कि अंग्रेजी शासन को मिटाकर स्वराज्य कायम करेंगे। ब्रिटिश हुकूमत ने एक के बाद एक 4 आक्रमण रुइया रियासत पर किए, परंतु राजा नरपति सिंह की रणकुशलता व संगठनात्मक योग्यता के आगे अनुभवी ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई और चारों आक्रमणों में ब्रिटिश सेना को जहां हार का मुंह देखना पड़ा, वहीं भारी क्षति भी उठानी पड़ी। ब्रिटिश सेना की अगुवाई वालपुल जैसा इतिहास प्रसिद्ध सेनापति कर रहा था और ब्रिटिश सेना का अनुभवी जनरल होप ग्रांट को राजा नरपति सिंह ने मौत की नींद सुला दिया। ब्रिटिश सेना बौखला गई और राजा नरपति सिंह पर अत्यधिक विशाल सेना से 5वां आक्रमण कर दिया। भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए राजा नरपति सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। शत शत नमन करते हैं भारत माँ के सपूत क्रांतिकारी राजा नरपति सिंह जी को, उनके पवित्र बलिदान को। इस अवसर पर श्री भवानी प्रसाद तिवारी जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है राष्ट्र को जीवन दान करो। जीत मरण को वीर
जीत मरण को वीर राष्ट्र को जीवन दान करो, समर खेत के बीच अभय हो मंगल गान करो। भारत माँ के मुकुट छीनने आया दस्यु विदेशी, ब्रह्मपुत्र के तीर पछाड़ो उघड़ जाए छलवेशी। जन्म सिद्ध अधिकार बचाओ सह अभियान करो, समर खेत के बीच अभय हो मंगल गान करो, मंगल गान करो। क्या विवाद में उलझ रहे हो हिंसा या कि अहिंसा, कायरता से श्रेयस्कर है छल प्रतिकारी हिंसा। रक्षक शास्त्र सदा वंचित है द्रुत संधान करो, समर खेत के बीच अभय हो मंगल गान करो, मंगल गान करो। काल नेमी ने कपट किया पवन जने किया भरोसा, साक्षी है इतिहास विश्व में किसका कौन भरोसा। है विजय विश्वास ग्लानि का अभ्युत्थान करो, समर खेत के बीच अभय हो मंगल गान करो, मंगल गान करो। महाकाल की पाद भूमि है रक्त सुरा का प्याला, पी पी कर प्रहरी नाच रहा है देश प्रेम मत वाला। चलो चलो रे हम भी नाचे नग्न कर प्राण करो, समर खेत के बीच अभय हो मंगल गान करो, मंगल गान करो। आज मृत्यु से जूझ राष्ट्र को जीवन दान करो, रण खेतों के बीच अभय हो मंगल गान करो, समर खेत के बीच अभय हो मंगल गान करो। आज मृत्यु से जूझ राष्ट्र को जीवन दान करो, रण खेतों के बीच अभय हो मंगल गान करो, समर खेत के बीच अभय हो मंगल गान करो, समर खेत के बीच अभय हो मंगल गान करो, समर खेत के बीच अभय हो मंगल गान करो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।